आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। ये जो मेरे साथ में साथी बैठा हुआ है, ये राजस्थान सीकर से है और इनको क्या बोलने में दिक्कत थी, अब क्या सिचुएशन है 20 दिन के बाद में ये आपको बताएँगे। बताना ज़रा। हाँ जी, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और मेरे को आज सर ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका दिया है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले मेरे बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम कैमलेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिलहाल मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। देखो सभी भाई बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हकलाना और तूतलाना, इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लगातार प्रैक्टिस करके ही इसको हम रिमूव कर सकते हैं। देखो हकलाना और तुतलाना दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं है। हकलाना मतलब अटक अटक के बोलना, ठीक है, और तुतलाना मतलब कि अक्षरों को गलत बोलना। तो हकलाना, देखो मैंने आज 5 या 7 साल से जो एक्सपीरियंस है हकलाने का, तो ये क्या होता है कि एक सिचुएशन प्रॉब्लम होती है कि जब हम हमारा जो माइंड सेट होता है कि मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, कोई बोलता है कि मैं लोगों के सामने अटकता हूँ, कोई बोलता है कि मैं घर वालों के सामने अटकता हूँ लेकिन बाहर नहीं अटकता हूँ। तो ये अलग अलग सिचुएशन जो हमारे माइंड ने क्रिएट कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम हकलाते हैं। तो इसका हकलाने का मेन रीज़न ये है कि पहला तो हम श्वास को पूरा लेके नहीं बोलते हैं। दूसरा इसका मेन कारण है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब कि हम पहले कहीं जा रहे हैं तो हम पहले ये सोच लेते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो यदि मैं अटक गया और मैं वहाँ पे ऐसे बोलूँगा या बोल नहीं पाऊँगा, तो मतलब पहले ही हम अपने दिमाग को नेगेटिव चीज़ देते रहते हैं। जैसे हम शो पे जाते हैं, यदि हमको शक्कर लेनी है तो हम रास्ते में ऐसे बोलते चले जाते हैं, शक्कर शक्कर शक्कर। जैसे हम दुकान पे गई तो वो शक्कर शब्द हमसे निकला ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हकलाना ठीक करना है तो लोगों के सामने खुलकर बोलो, लोगों से बिल्कुल भी मत डरो। वो आपको लोग आपको खा नहीं जाएंगे, आप आराम से खुल के बोलो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आपको जिस लोगों या जिस सिचुएशन का डर लगता है उसको बार बार फेस करो, वहाँ पे जाओ। पहले यदि आप पहले रूम पर जो यहाँ सर, मैं यहाँ 20 दिन हो गए हैं, यहाँ सर जो प्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद में मार्केट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। 1 या 2 घंटा मार्केट में ले जाकर, जैसे रोडवेज बस हैं, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, बैंक का एक्सपीरियंस है, स्कूल का एक्सपीरियंस है, डिफेंस का एक्सपीरियंस है, तो सब जगह है ले जाकर लोगों के जहाँ भीड़ होती है वहाँ सबके सामने बुलवाया जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम हम अकेले में तो अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन लोगों के सामने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो अपनी बोली में आप अपना परिचय आप दीजिए, क्योंकि राजस्थान के जो साथी हैं शायद उनको विश्वास भी नहीं होता कई बार कि आप राजस्थान से हो, क्योंकि उनको अपनी बोली की पहचान तो ज़रूर होती है कि ये तो हमारी बोली का इंसान है। तो अपनी बोली में आप कुछ बताइए। देखो भाई, बात यह की है कि यदि हकलाणु ठीक करनू है, यदि हमारे राजस्थान में इसको कबाई बोलते हैं,
कि भाई इसको ठीक करना है तो लोगों से डरना छोड़ दो, बस शेर की तरह आप जियो कि मैं मेरी ज़िंदगी का असली खिलाड़ी मैं हूँ, मतलब मैं शेर हूँ, मैं लोगों के सामने नहीं डरूंगा, मैं कुछ भी हो जाए चाहे। तो ये बात है कि लोगों से डरो मत भाई, आराम से खुल के बात करो। और इसके लिए आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो और बढ़िया तरीके से मार्केट में घूमो। आप बेफिक्र हो कि ये नहीं कि मैं अटक गया तो लोग क्या बोलेंगे, वो तो दिमाग से निकाल दो। आपने इतने दिन जो दिमाग में नेगेटिविटी भरी है उसको आप एक साइड कर दो कि लोग, यदि मैं अटकूंगा तो मुझे अटकना है, लोगों के सामने अटक के बात करनी है, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। आप जब यहाँ पे आए थे तो आप अपना नाम नहीं बोल पाते थे, अपने नाम के प्रति आपके दिमाग में क्या क्या भावनाएं बन गई थी? देखो मेरी जो प्रॉब्लम है वो है 2015-16 से शुरू हुई। पहले मैं नहीं अटकता था, मैं एकदम सही था, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब 2015-16 के बाद में जब मैं एक बार थोड़ा अटकने लग गया नाम के ऊपर, तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे नाम के बारे में सोचने लग गया कि यार मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं। तो वो सिलसिला चलता रहा, मतलब 5-6 साल तक वो सिलसिला चलता रहा, ठीक है। तो फिर अब मेरा इतना अटकना हो गया कि नाम पर तो अटकता ही था, लेकिन और भी शब्द में मेरे ब्लॉकेज आने शुरू हुए, क्योंकि मैं इस चीज़ को मतलब कि माइंड में बैठा लिया कि यार मैं तो अटक रहा हूँ, ये हो रहा है, मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। मतलब कि हीन भावना से मैं इतना ज़्यादा ग्रसित हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि यार क्या होगा, कि लाइफ में कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे माइंड को नेगेटिविटी विचार देते रहते हैं, तो हमको माइंड को कभी भी गलत विचार नहीं देना है। और आप ये बताइए, आप हम्म, एक सीधा सा सवाल कई साथियों का होगा, क्या आपने 100% हकलाना ठीक कर लिया या 100% आपने मानसिक लेवल पे सुधार कर लिया अपने, ये इनमें क्या अंतर है? देखो मेरा जो मेंटिलिटी है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो थी मेरी, क्योंकि जब मेरा मेंटिलिटी ये था कि मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता रहता था, मतलब कि ज़्यादा डीप में है ना मैं चला गया था कि यार मैं अटक गया। तो मतलब कि जब मैं मार्केट में निकलता था तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अटकता हूँ। तो मतलब कि मेरा जो मेंटिलिटी है ना वो 100% सुधार है। और अब मैं मेरे अपने आप को 90-95% सही मान रहा हूँ, और 5 या 10% वो धीरे धीरे जब मैं मार्केट में या जो भी है मैं इसकी लगातार प्रैक्टिस करूँगा तो मैं इसको 100% तक रिड्यूस कर लूँगा। तो आप ये बताइए, आप कि क्या आपने जहाँ यहाँ सेंटर का एक्सपीरियंस देखा है, क्या ऑनलाइन स्पीच थेरेपी हो सकती है वो 1 से 1.5 घंटा यदि कोई प्रैक्टिस दे तो? देखो ऑनलाइन स्पीच थेरेपी हो सकती है, लेकिन बंदा यदि मेहनत करने वाला है तब ये चीज़ पॉसिबल है। तो यदि यहाँ पे सेंटर का मेन कारण ये है कि यहाँ पे 6 से 7 घंटे बढ़िया प्रैक्टिस करवाई जाती है, सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है, और 1 से 1.5 या 2 घंटे मार्केट की प्रैक्टिस होती है। तो देखो हम जब ऑनलाइन स्पीच थेरेपी लेंगे तो एक तो जो हमें ऑनलाइन जो टेक्निक बताएंगे आपको मार्केट में ऐसे बात करनी है, तो हम वो जल्दी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें हमारी हेजिटेशन होगी कि हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो हमारे सेंटर यहाँ पे जो फतेहाबाद में सेंटर है, तो इसका सेंटर में ऑफलाइन कोर्स करने का यही मेन मोटिव है कि यहाँ पे सर साथ जाएंगे और आपको भीड़ में सर साथ रहेंगे और सर कहेंगे आपको यहाँ बोलना है, तो हमको ये हेजिटेशन नहीं रहेगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि हमको ये मतलब अपने आप को महसूस होगा कि सर है हमारे साथ तो हम बोल लेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पे ये है क्योंकि हम मार्केट की प्रैक्टिस ऑनलाइन स्पीच थेरेपी में इतनी जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते।
तो आप जो राजस्थान के साथी हैं और भारत के पूरे साथी हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे हकलाने के विषय में? देखो भाई, ये जो हकलाने की लड़ाई है, इसको यदि आपको जीतनी है तो खुद 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 इस हकलाने से और खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कोई दवाई ले ली है उससे हमको ठीक कर लेंगे। और कई ऐसे भी हैं कि मेरे को तो शॉर्टकट चाहिए, नहीं, लगभग ऐसे बहुत सारे हैं जिसको चाहिए शॉर्टकट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है मेरे भाई। यदि आपको ठीक करना है तो आपको घर पे प्रैक्टिस करके मार्केट में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप ठीक होगे। लेकिन आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे, घर पे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि ये तो ठीक हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं होने वाली है। तो मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग हकलाना 100% कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ठीक, मतलब कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि 100% ठीक हो जाता है। 100% तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर एक इंसान में किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। तो इसको हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम बढ़िया मेहनत करके हम हकलाना को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या आप यहाँ से जो आपके ऊपर मेहनत अभी की जा रही है, कितना आप संतुष्ट खुद को मानते हो? क्या एक सही जगह आपको मिले या और भी हमें सर्च करना चाहिए? देखो, ऐसे तो बहुत सारे सेंटर है, हमारे राजस्थान में भी है, जयपुर में है, बीकानेर में है, बहुत सारे सेंटर हैं इंडिया में। इस सेंटर में कोई कमी नहीं है। तो सभी में क्या होता है कि किसी में 1 हफ्ते का कोर्स होता है, किसी में 10 दिन का कोर्स होता है और उसकी फीस होती है हाई, ठीक है। तो उसमें उस जो सेंटर वाले वहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है, उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटर से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आपका कोर्स है। यदि आप 1 महीने रहो, 2 महीने रहो, 1 साल रहो, आपकी दोबारा फीस नहीं लगेगी। एक बार 1 टाइम आपको एडमिशन करवाना होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ की मार्केट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो हकलाने वाले के लिए बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि हकलाने वाला मार्केट में या लोगों के अनजान से वो अटकता है। दूसरी बात ये है। और तीसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट, और हमको बताते हैं कि आपको ऐसे बोलना है, मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा गाइड करते रहते हैं। चौथी बात ये है कि यहाँ की जो फीस है वो आप इंडिया के कहीं भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सेंटर हो, उसकी कई गुना कम है यहाँ की फीस। और यहाँ का जो सही होने का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, मैंने आज 20 या 25 दिन हो गए तो मेरे को इतना सुधार हुआ कि मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भी सुधार कर पाऊँगा। तो मैं तो आप जितने भी साथी हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ। इस देश में काफ़ी है स्पीच थेरेपी के सेंटर हैं जो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरे तो उन सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक गरीब से गरीब के लिए हम इस कोर्स को पॉसिबल करवा दें, ठीक। और धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम। हकलाना 1 घंटे की प्रैक्टिस से कैसे कोई ठीक कर सकता है? हकलाना तो ऐसी आदत है जो 24 घंटा बोलकर ही सुधारी जा सकती है। 1 घंटे तो आपने ऑनलाइन स्पीच थेरेपी ले लिया, बाकी के तो 11 से 12 घंटे रहते हैं ना, वहाँ आप खुद को ठीक नहीं कर पाओगे। आपका वो संतुलन ही नहीं बनेगा। सांस का और बोली का संतुलन जब तक नहीं बनेगा कैसे आप ठीक कर लोगे खुद को?
जो भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं वो शॉर्टकट है उनका कि पैसे कमाने का, कि पैसे आ जाए अपने घर पे, अगले से क्या मतलब। चाहे कमलेश भाई का खिलाना ठीक हो ना हो, लेकिन यदि कमलेश सेंटर से भी जाता है तो भी मैं इससे पूछता रहता हूँ कि भाई कितना आपने सुधार किया, और आपको यदि प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो सेंटर के साथ में जुड़कर। आप ये नहीं कि यहाँ से गया तो मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, नहीं। मुझे हमेशा इंसान से मतबल है, मुझे किसी कोर्स से मतबल नहीं है। यदि आपका हकलाना सुधर जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने इस चीज़ को हटा लिया अपने अंदर से। आपका तुतलाना यदि सेट हो गया, आप शब्दों को सही आप बोलने लगे, तो मुझे संतुष्टि होती है कि हाँ, हम काम कर रहे हैं। ठीक है। यदि किसी साथी ने हकलाना ठीक नहीं कर पाया तो हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट बढ़ाते हैं कि भाई हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ये नहीं कि आप सेंटर से आप जा चुके हो तो आपका कोर्स बंद हो चुका है, यदि आप घर पर ही हो तो आप हमारी हेल्प लो, दोबारा कोई फ़ीस नहीं लूँगा मैं आपसे। एक बार मैंने आपकी ज़िम्मेवारी ली है, आजीवन मैं आपके लिए बैठा हूँ। ज़िंदगी के यदि किसी भी मुकाम पर आप पहुँचे हो, आप मेरी मदद वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है। आप सभी साथी इतना टाइम मुझे देते हैं, आप सबका धन्यवाद।